हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एस नॉलेज कैंपस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन बंदन है। अब चलिए एक्सरसाइज 1.1 का चौथा प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चौथे प्रश्न का पहला कहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ कहा है पहला प्रश्न कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले का आंसर हो जाएगा कि हाँ, क्योंकि यह सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक, और पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। किस तरह? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से इन्फिनिट तक होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से इन्फिनिट तक होती है। तो पूर्ण संख्या में सभी ये प्राकृतिक संख्या मिल रही है, यानी 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, यानी इन्फिनिट तक सभी संख्या मिलेगी। इस प्रकार प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। अब चलिए दूसरा देखिए। अब कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक को बताए थे, पूर्णांक में आप लोग बताएं कि माइनस से लेकर प्लस, यानी माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव के बीच की सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। और यहाँ क्या हो जाता है? यहाँ 0 लिख लीजिए। तो इधर जो होता है धनात्मक पूर्णांक होता है, और जो इधर होता है 0 से इधर जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब यहाँ कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिट तक होती है, यानी सभी प्लस होता है, माइनस नहीं होती है पूर्ण संख्या। इसलिए पूर्णांक होता है माइनस से लेकर प्लस इन्फिनिट तक। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसको आप लिख सकते हैं कि नहीं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझ में आया होगा। चलिए तीसरा देखिए। कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या कहा है? परिमेय संख्या आप जानते हैं जिसको P/Q के रूप में लिख दिया जाए, लेकिन Q का मान 0 के बराबर न हो, तो वही क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह भी असत्य है, यह भी गलत है, यानी नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। किस तरह? देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को भिन्नात्मक रूप में लिखा जाता है। जिस तरह मान लीजिए 5/8 लिख दिए 5/8 हम इसको भिन्न के रूप में लिख दिए, लेकिन अब इसको भिन्न के रूप में हम लिख दिए तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 जिसका हर हमेशा 1 होता है, वही संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ यह भिन्न के रूप में है, इसलिए यह एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ 4/2 लिखते हैं तो यह एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, यानी आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 2, और 2 जबकि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है ना? इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जबकि अगर कोई भिन्नात्मक संख्या है
अगर वह हर से कट जाती है तो वह पूर्ण संख्या होगी, अन्यथा अगर हर से नहीं कटेगा अंश तो वह एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसलिए यह लिख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।